ठीक है, थैंक यू। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फैशन डिजाइनिंग कोर्स क्लास 2 है, जिसको कि हम पढ़ रहे हैं। बेसिक टॉपिक शेप्स एंड सिलहूट्स है। शेप्स एंड सिलहूट के बारे में हम आगे टॉपिक में ही बात करने वाले हैं। तो आप रिकैप ऑफ क्लास 1, हमने क्लास 1 में क्या पढ़ा था ये आप देख ही सकते हैं। मैंने कुछ आपको स्केचिंग भी बताई थी, एंड देन जो की लर्निंग्स थी वो डेफिनेशंस ऑफ फैशन डिजाइनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्केचिंग, टाइप्स ऑफ लाइंस। होमवर्क हमने दिया था आपको प्रैक्टिस लाइन ड्राइंग एंड टीचिंग्स टेक्निक, जो हमने आपको टेक्निक्स बताई थी वो सारी हमने आपको करने के लिए दी थी। नाउ सी ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास 2, जो आज हम सीखने वाले हैं, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। टुडेज क्लास की में क्या पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंस ऑफ शेप्स एंड ड्रेस डिजाइन, अंडरस्टैंड बेसिक शेप्स एंड डिजाइन, लर्न सिलहूट टाइप्स, आइडेंटिफाई शेप्स इन आउटफिट अराउंड यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आपकी नॉलेज एनहेंस होगी आपके लिए। इन फ्यूचर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं या अपडेट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वाला आपका ये जो टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें दो चीजों को हम कवर अप करने वाले हैं, एक है शेप, दूसरा है सिलहूट। हालांकि दोनों एक ऑब्जेक्टिव एक ही है, कान इधर से पकड़ा जाए इधर से पकड़ा जाए चीज कहलाती है कान पकड़ना, बट डिफरेंसेज आपको खुद थोड़ा समझना पड़ेगा। ये हम आगे आपके साथ में डिस्कस करते हैं किस तरीके से व्हाट इज सिलहूट एंड व्हाट इज शेप्स। नाउ सी व्हाट इज शेप्स। See, what is shape? A shape is a closed line defining space. Shapes build garment structure. अब बेसिक शेप देखिए, ज्योमेट्रिकल जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था वो सारे शेप्स हम बनाते थे स्कूल में। आज भी सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, ये सारे शेप्स हम बड़े इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है फैशन डिजाइनिंग में, हाँ आपको ये सीखना है, ये समझना है इनका इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप इसको करने वाले हैं। नाउ सी व्हाट इज सिलहूट। अ सिलहूट इज द आउटर गारमेंट आउटलाइन, क्रिएट्स फर्स्ट विजुअल इम्पैक्ट, डिफाइन द ओवरऑल लुक। आप ये देख रहे होंगे जो आप में पिक्चर यहाँ पर नजर आ रही है, मैं इसको पॉइंट कर लेती हूँ इस पिक्चर को, एक सेकेंड, यहां से मैं लेजर पॉइंट करती हूँ। सी इज दिस विजिबल, ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको, दिख रहा है ये जो मैं पॉइंट कर रही हूँ। तो ये है आपका सिलहूट, ओवरऑल गारमेंट, जो स्ट्रक्चर दिया गया, टाइप दिया गया, दिस इज कॉल्ड सिलहूट। डिफाइन द ओवरऑल लुक, ये यहाँ से डिफाइन करते हैं इसको। नाउ सी आगे आते हैं बेसिक सिलहूट टाइप। देखिए बहुत टाइप के सिलहूट हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलहूट, बट टुडे वी लर्न सम इम्पॉर्टेंट सिलहूट्स। दीज आर ए लाइन सिलहूट, नैरो टॉप, वाइंडर बॉटम। देखिए ये ए लाइन है, यहाँ से ये नैरो टॉप होता है, टाइट फिटेड, और यहाँ से ए लाइन में आ जाता है ये इस तरीके से, दिस इज ए लाइन टॉप, ये देख रहे होंगे आप। अब स्ट्रेट कॉलम, स्लिम एंड स्ट्रेट डाउन, ये इस तरीके से बॉडी काउंट भी कह सकते हैं आप इसे। सी बॉडी पे फिटेड स्ट्रेट कॉलम, इस तरीके से हमारी बॉडी होती है, उस पे ये यहाँ पे फिट हो जाता है, ये देख रहे होंगे आप। अब आवर ग्लास, बॉडी आवर ग्लास किस तरीके से, बस्ट एंड वेस्ट पे से थोड़ा सा टाइट होता है एंड हिप थोड़ा सा यहाँ से ब्रॉड होता है, दिस इज कॉल्ड आवर ग्लास शेप। बॉल फ्लेयर, यहाँ से ये टॉप जो है हमारा, आवर ग्लास जो होता है देखिए फिटेड वेस्ट एंड कर्व बॉल बोथ साइड, इस तरीके से कर्वी होता है यहाँ। बॉल फ्लेयर जो होता है वो फिटेड टॉप एंड फ्लेयर्ड बॉटम, ये बॉल फिटेड है, यहाँ पे टॉप फिट है और ये फ्लेयर्ड हो गया है यहाँ से। एम्पायर, हाई वेस्ट लूज लो बस्ट, एम्पायर ड्रेस, यहाँ से हाई वेस्ट होती है, ऊंचा यहाँ से, जैसे वेस्ट इसकी यहाँ आ रही है, ये वेस्ट का जो आपका है ये 15 या 17 या 16 या 18 पर रहती है ये अकॉर्डिंग टू हाइट, बट ये वाली बस्ट जो आती है 12 या 14 पे आती है एम्पायर ड्रेस में, और नीचे लूज होता है पूरा, ब्लो बस्ट, बस्ट के नीचे पूरा लूज होता है, दिस इज कॉल्ड एम्पायर ड्रेस।
तो ये वो कहलाता है सिलहूट। बॉडी के शेप्स को इतने सारे जो हमने बनाए हैं आपके लिए, ये शेप्स सिलहूट्स बोला जाता है इन्हें। सी ओके, ये दिख रही है ना। सी नेक्स्ट वाला टॉपिक आते हैं, व्हाई शेप्स एंड सिलहूट मैटर। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मैटर करता है सिलहूट एंड शेप्स, क्यों इम्पोर्टेंट है फैशन डिजाइनिंग में। अब आप कुछ पूछ सकते हैं इसके बारे में। पहले तो आप मुझसे कुछ अगर चाहें तो इस पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ जो पूछना चाहें यू कैन आस्क अबाउट दिस। जल्पा भी आ गई है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। कहीं कुछ लग रहा है आपको तो ये ए लाइन ड्रेस है एंड दिस इज स्ट्रेट कॉलम एंड और ग्लास बॉल फ्लेयर्ड एंड एम्पायर। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, आई थिंक आप कुछ पूछना नहीं है, सब समझ में आ रहा है। बैठकर अब वाई नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ गई है, दिख रही है आई थिंक। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वाई शेप्स एंड सिलहूट्स मैटर, क्रिएट्स फ्लैटरिंग आउटफिट, एड विजुअल बैलेंस एंड स्टाइल, सपोर्ट्स थीम कैजुअल, ब्राइडल एंड फेस्टिव। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेप एंड सिलहूट। इससे क्या होता है, जो आपका आउटफिट है वो ओकेजनली आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ये थीम को सपोर्ट करता है कि कैजुअल है कि ब्राइड है कि फेस्टिव है। कौन सी थीम के लिए आप ये तैयार कर रहे हो, कौन से ओकेजन के लिए आप तैयार कर रहे हो। एड विजुअल बैलेंस एंड स्टाइल, अगर आपको अच्छे से कोई बैलेंस और स्टाइल तैयार करना है, इसमें शेप्स एंड सिलहूट बहुत मैटर करते हैं। तो ये हमारा जो है सिलहूट और शेप्स, वाई शेप्स एंड सिलहूट मैटर, इस चीज़ को हमने क्लियर कर ही दिया। अब लाइक जैसे कैजुअल है, कैजुअल में आप अगर जैसे हमें कंफर्टेबल ड्रेस वेयर करनी होती है अपने घर में, लाइक सूट, कुर्ता या प्लाजो एंड दुपट्टा भी ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा और स्टाइलिश होना है तो आप टी शर्ट एंड प्लाजो ले सकते हैं। अब इस तरीके का आप कैजुअल में वेयर करते हो। बट जो ब्राइडल होता है ना, ब्राइडल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लहंगा, साड़ी एंड ड्रेसेस। तो ब्राइडल वेयर में आप डिफरेंट टाइप्स के सिलहूट को यूज करके अट्रैक्टिव सा आउटफिट रेडी कर सकते हो। फेस्टिवल जो डिपेंड करता है, फेस्टिव डिपेंड करता है ओकेजन पर एंड वेदर पर, तो इसको भी आप शेप के थ्रू दिखा सकते हैं। ये क्लास एक्टिविटी आज की क्या है, स्टेप 1, लुक एट 3 आउटफिट एंड होम। आपको 3 आउटफिट को घर में देखना है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई सिलहूट टाइप। अब ये आपको देखना है इसका सिलहूट टाइप कैसा है। एंड स्टेप 3, स्केच 1 आउटफिट यूजिंग शेप। आपको स्केच करना है तो देखते हुए, ठीक है, उसे सामने हैंग कर लीजिएगा एंड देन उसे आप क्या करेंगे, स्केच करेंगे। ये आपके लिए आइडेंटिफाई करना हो जाएगा कि इतना इजीली आप इसे रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब होमवर्क, स्नेक पीक, जो होमवर्क प्लस स्नेक पीक क्या होगा, देखिए होमवर्क, ड्रॉ 5 बेसिक शेप्स। आपको 5 बेसिक शेप को ड्रॉ करना है। ये यूट्यूब में ही देख के कर लेना, जो स्लाइड आपके पास में है उसको देख के कर लेना। इस स्लाइड यहाँ पर पहुंचना, देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर आएंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 आपके सामने हैं, इनको आप स्केच कर लीजिएगा। अब स्केच करने के बाद में नेक्स्ट क्लास में कलर थ्योरी हम पढ़ेंगे फैशन डिजाइनिंग का, और कल आप मेरा तीसरा सेशन को आप ज्वाइन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। एक शेप सिलहूट लेकर के स्केच करते हैं, जो आपको भी समझने में इजी रहेगा कि किस तरीके से शेप को इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरीके से ड्रॉ होता है। तो ये फॉर्म पे ड्रेप करके बनाया जाता है। जब हम लाइंस कर्व स्केल की हेल्प से जो ड्रॉ करते हैं वो कहलाता है 2D ऑन पेपर, पेपर बिछा करके।
शेडिंग कैंसिल है मेरी, वो नहीं है वैसे कैंसिल मेरी। देखिए मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक शेप बताने वाली हूँ, ड्रेस लाइक जैसे एम्पायर ड्रेस बनाना बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक एम्पायर ड्रेस बनाना बताती हूँ। देखिए जब भी मैं एम्पायर ड्रेस बनाते हैं, पहले तो हम एक सबसे पहले वी हैव टेक अ पोज। और आप देखते जाइए मैं कैसे बना रही हूँ। बस मेरे अपने आप मेरा पेंसिल खुद अपने आप चलता चला जाता है और मैं इसको करती चली जाती हूँ। ये शोल्डर अप है इसका, ये मैंने इसका शोल्डर अप करा है और यहाँ से पोज को हम करते चले जाएंगे। ये हमारी बैलेंस लाइन है, ठीक है, तो इस पे तो हमारा जो है सी फिगर को अच्छा है आप जितना पतला बना सके। अब इसे फ्लश कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो हम इसमें कौन से वाला, मैंने आपसे बोला था ना हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे। ये इसका हैंड हम यही रखेंगे, ठीक है, और ये वाला हैंड जो है हम इसका यहाँ इस तरीके से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे आपको करना है, कोई वो नहीं है ऐसा कि आप ये या इस तरह से आप यहाँ भी दे सकते हैं। आप किस तरीके से इसको, ये वाला हैंड अगर आप चाहो तो इसको स्ट्रेट कर सकते हो। सी सी यहाँ से ये हैंड ऐसे रहेगा और ये वाला हैंड जो है इसका इस तरीके से आप ऐसे कैसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। सी लाइक दिस। अब जो एम्पायर ड्रेस होती है वो सी यहाँ ये बस्ट पर, इसका सबसे पहले आप नेक को ट्राई करोगे, नेक लाइक दिस। यहाँ से जैसे हमारी बॉडी पोस्चर गया, ड्रेस भी हमें उसी तरीके से बनानी है, लाइक ये ध्यान रखना। ये हमें ये आपका कॉलर बोन और ये आपकी मसल जो नेक पर होगी ना। अब हमें इसका नेक हम इसमें देने वाले हैं स्वीट हार्ट नेक इस तरीके से, यहाँ से थोड़ा सा ये दिखाएंगे यहाँ से। अब ये यहाँ से तो आपका पूरा बॉडी पे से टाइट होगा, ये सी लाइक दिस। यहाँ से आपका ये लूज फिटेड हो जाएगा एम्पायर ड्रेस। सी ये इस तरह से लाइक दिस। ये इसका लेग पोस्चर था, यहाँ से
लाइक किस तरह से, इस तरह से हो सकता है। ये हैंड पीछे है और ये वाला हैंड हम बस ये इस तरह से चला जाएगा। अब ये पार्ट जो है, इसमें जो इसके फॉल्स को दिखाने के लिए क्या करते हैं, देखो ये इनसाइड वाली लाइन सारी हटा देंगे। यहाँ से लिया सी, ये कुछ इस तरीके से हमारा शो होगा। ये वाला पार्ट जो इन इसको विजिबल नहीं करेंगे, बस यहाँ से ये क्लीवेज। अब आपका जो फेस वाला है, जैसे इसको बनाते हैं, फेस करना है आपको, फेस करके ये इसको आप करेंगे ये है इसके लिप्स, यहाँ से ज़्यादा आपको फेस नहीं दिखाना है, एक यहाँ से इस तरीके से आप क्रॉस कर देंगे बस। अब ये जो पार्ट है, ये यहाँ से ये इसकी जो स्किन है वो विजिबल होगी। देख, ये पैर सामने है इस तरह से, जैसे इसको बोलते हैं वॉक एंड पोज। ये हमने एम्पायर, इसका सिलहूट एम्पायर ले लिया है। शेप्स जो होता है इस तरीके से हैं, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ये शेप्स हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल, तो इस तरीके से ये शेप्स होते हैं। ये होता है सिलहूट, बॉडी का जो टाइप्स लाइक ड्रेस का जो बनाया है ये कहलाता है। इसमें हम प्रिंट दे सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे पहले हम कलर करने से पहले ना इसकी सारी लाइंस को इरेज कर देंगे, जिससे हमारा ना बॉडी जो है ना पूरे ये शेप अच्छे से पर इतना लाइट रखेंगे कि हमें नज़र आए, बस ये हमें नज़र आए। अब हम इस पे स्टार्ट करेंगे, इसके ड्रेस को ही कलर करना करेंगे।
से। तो इस तरह से ये इसका जो है यहाँ ये बॉडी पर पड़ा हुआ कपड़ा और जो आपका फ्लैट स्केच होता है वो डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखना। तो आई थिंक ये सब समझ में ही आ गया होगा। इसमें आप कुछ और बना सकते हैं, जैसे कुछ और है, क्या बना सकते हैं। नीचे का बॉटम पार्ट को टूट गया पेन। लाइक दिस, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। इसका स्किन को भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कर लीजिए। इसके बाद में डिटेलिंग पेन से इसको हाईलाइट कर लीजिए। बस इस तरीके से आपको ये बनाना है, ये करना है। डिफरेंट टाइप एम्पायर ड्रेस कैसे आप बॉडी से फिटेड है, यहाँ से लूज है, ये ध्यान रखना। तो देख ही लिया होगा आप। इस तरह से ये एम्पायर ड्रेस आप बना करके स्केच करो। आप अपना भी डिज़ाइन ले सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कोई वो नहीं है ऐसे।